तो सबसे पहले अपन कैरेक्टर्स को जान रहे हैं। फर्स्टली मेन कैरेक्टर जो कि मैं था, एंड मेरे बारे में बहुत चीज जानना जरूरी है क्योंकि जो तुम मुझे भी जानते हो वैसा मैं मेरा पहले बिल्कुल भी नहीं था, 0%। ठीक है, तो आई वाज द इंट्रोवर्ट गाय, द चूतिया गाय, द डम गाय एंड द शाय गाय। All in all, the worst category guy you can see. Till 10th मैं CBSE बोर्ड में था, एंड मैं जिस स्कूल में था ना, उस स्कूल में लाइक वो दो स्कूल टॉप स्कूल है हमारे बूंदी सिटी के। मैं लूंगा एक्स स्कूल एंड वाई स्कूल। मैं पढ़ता था एक्स स्कूल में। ठीक, स्कूल में जैसे थे मतलब रिच किड्स, मोस्टली हर स्कूल में होता है वो रिच किड पॉपुलर किड, बट हमारे वाले दोनों स्कूल्स में कुछ ज्यादा होता था। टिल 10th मैं इस स्कूल में पढ़ता था और मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था भाई, क्योंकि हम आते हैं नॉर्मल बैकग्राउंड से और उसके बाद हमारे पास ना बात करने की अकल ना कुछ समझने की अकल। तो ठीक है, 10th के बाद कंफ्यूजन था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो स्ट्रीम चेंज करके मैं स्कूल चेंज करके मैं दूसरे स्कूल में गया क्योंकि मेरे उतने परसेंटेज नहीं बनी थी 10th में ऑब्वियसली। तो स्कूल चेंज करके मैं आया आरबीएससी में। अब सीन ये था, ये बोलते थे कि आरबीएससी वाले बोर्ड्स में फुल देते, स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं ना तुमको फुल मार्क्स भेजते हैं, इंटरनल्स में कुछ भी नहीं काटते। इवन मेरा प्रैक्टिकल बहुत गंदा गया था तो मेरे को 20 आउट ऑफ 90 19 आउट ऑफ 20 मिले थे, तो कोई सीन नहीं था मेरा। अब आते हैं स्टोरी के सेकंड लीड पे जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है। ठीक है, एक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, तो लेट्स से उसका नाम एससी बोल लेते उसको विद द इनिशियल्स। तो जो एससी थी वो क्या थी, वो मेरी सीनियर थी। एमैनुअल स्कूल में था मैं, तो उसमें वो मेरी सीनियर थी, जस्ट सीनियर थी या फिर 2 क्लास ऊपर थी, आई डोंट नो, बट कुछ थी, सीनियर थी, आई डोंट नो। ठीक है, एंड जब मैं 10th कंप्लीट किया था तो आई गेस उसके कुछ इशू की वजह से, हेल्थ इशू होगा या फिर फेल हो गई थी, आई डोंट नो, उसने भी ड्रॉप लिया था। एंड 11th क्लास में हम दोनों ने साथ में एक स्कूल में एडमिशन लिया था जिसका नाम था करियर पब्लिक स्कूल। बिफोर 10th, इवन बिफोर 12th, मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी थी भाई, लिटरली नहीं करी थी। मेरे को आता ही नहीं था, मेरे को बहुत अजीब लगता था, शर्म आती थी बोलने में। थर्ड कैरेक्टर आता है इसमें, वन ऑफ माय फ्रेंड, जो 11th 12th में मेरा फ्रेंड बना था। 10th क्लास में वो भी मेरे साथ उसी स्कूल में था। हम उस स्कूल से 5-6 बच्चे वहां से निकल के आए थे। उन 5-6 बच्चों में से एक बच्चा जिसको लेट्स से पीके, उसके इनिशियल्स, नेम के इनिशियल्स था, वो बंदा आता है। ठीक है, वो वन ऑफ द कूल किड 11th में आया, उसने यहाँ पे आके भी बहुत सारे दोस्त बनाए। मैं यहाँ पे आके भी कोई दोस्त नहीं बना पाया, उसके वहाँ पे भी बहुत दोस्त थे। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, पीके और एससी जो है वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जस्ट गेट डिफरेंस है कि जो पीके है वो गेट नंबर 3 में रहता था और जो एससी है वो गेट नंबर 6 में रहती थी। ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 2 गली 3 गली का डिफरेंस। तो दे नो ईच अदर, लाइक उनको वो एक दूसरे को जानते थे। तो what PK used to tell me was कि ये फेल होके आई है स्कूल में, जब से 9th में था तब भी 11th में थी, 10th में आया तब भी 11th में, 11th में तब भी 11th में। तो एक इमेज बन जाती है ना किसी की, यार भाई ये फेल होके आ रहा है तब इसने स्कूल चेंज किया करके करके। तो 11th क्लास में मेरी क्या इमेज बनी उसको लेके, क्या ये तो फेलर है भाई। भले मैं खुद ही नहीं पढ़ता था, बट मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलता है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ रहना, जो मस्ती करते हैं उनके साथ मत रहना। अब 11th 12th खत्म हुआ ऑलमोस्ट, से तुम्हारे भी प्रैक्टिकल जैसे स्टार्ट हुए वैसे हमारे भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए। अब वो टाइम था मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे, वो ऑलमोस्ट मेरे टाइम, मेरा ये मान लो मेरे टाइम जब ये स्टार्ट हुआ ना प्रैक्टिकल्स वगैरह, तब ये शादी का इवेंट, शादी का सीजन स्टार्ट हो गया था। पेरेंट्स आते थे शादी में, मेरे को भी लेके जाना था, बट भाई प्रैक्टिकल छोड़ के तो नहीं जा सकते भाई, तो मेरे को घर छोड़ के चल गए। एंड मेरे को देके चल गए वो फोन, और उस टाइम पे जियो आया हुआ था, तो वो मेरे को फोन देके गए। पबजी अब जिस टाइम पे था मैंने पबजी कब स्टार्ट किया था, हाँ 11th या 12th में स्टार्ट किया था मैंने। अब डायरेक्ट मेन स्टोरी पे आता है। 3 कैरेक्टर थे, तीनों कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, हमारा पहला प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का। मैं वही अपने दोस्तों जो 11th 12th तक जिन लोगों से बात करते, क्लासमेट्स बोलूंगा मैं, दोस्त तो एक दो ही थे, बट क्लासमेट्स के साथ बात करते करते वक्त करते हुए जाते हैं हम प्रैक्टिकल लैब में। हमको मिलते हैं हमारे प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल थे हमारे एक्चुअली, वो 2 पार्टनर थे, उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। तो जो फिजिक्स वाले प्रिंसिपल थे, जो फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने बिठाया हमको, अरेंज किया एंड हेल्प करते उनके साथ जो। तो मेरा अरेंजमेंट देखना,
आई हैड अ लिटरली बहुत बड़ी बेंच, लाइक एक बेड जो होता है ना अपना, जितना लेंथ में बेड होता है ना, उतना लंबा बेंच पे मेरा सेटअप था। उस प्रैक्टिकल के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे स्कूल ने कभी प्रैक्टिकल नहीं कराया, कभी भी। दे इवन टच। भाई हमारी बायो लैब में ना सिर्फ एक स्केलेटन था, वो भी एक डब्बे के अंदर, और वो तभी अरेंज होता था जब बायो के प्रैक्टिकल होते थे। तो ये हमारे स्कूल की कंडीशन थी। तो मैंने भाई की उन्होंने बोला आगे बैठ, सब अरेंज हो रखा, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको लिटरली इसके हाथ भी नहीं लगाना है, वो आएगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा तुमको, तुमसे देख के चल जाएगा, तुमको बस लिखते रहना है। हम हमारा सेट करके देख रहे थे उधर, ताड़ रहे, मेरे जस्ट सामने बैठी है एससी। दैट ऑकवर्डनेस की भाई ये बंदी फेल हो गया, ये तो क्या ही बात करूं मैं इससे। मैं इधर उधर देख रहा हूँ। अब हमारा हिंदी इंग्लिश मीडियम मिक्स था, जो स्कूल था ना वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मिक्स था। तो मेरे साइड में लेफ्ट में हिंदी मीडियम की एक लड़की बैठी थी, राइट में हिंदी मीडियम की एक लड़की बैठी थी। उनसे तो बात करने का कोई धर्म ही नहीं बनता भाई, खुद ही नहीं बात करती थी हमसे, वो पढ़ाई करती रहती थी पूरे टाइम, एटीट्यूड टाइप चीज। तो मैं बोर हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि क्या मेरे सीट भी ऐसी थी कि मेरे जस्ट पीछे गेट था, मेन गेट, और आजू बाजू ये आगे वो, किससे बात करूं, बाकी सब दूर दूर। अब ये खुद देखो ना यार, तुम मेरे बेड लेंथ की टेबल तो मेरे अकेले की है, तो मेरे साइड वाले बंदे कितने दूर दूर होंगे। बोर हुए बोर। अब वो हो गया प्रैक्टिकल, अब आया रिटर्न का टाइम, ठीक है, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में हमको दे दिए गए चेट्स किए लिखो। बीइंग अ बॉय, मेरा धर्म क्या बना, मैं लेके गया 3 रुपए वाला पेन, वो भी बिना ढक्कन। मैं लेके गया था 3 रुपए वाला पेन, वो भी बिना ढक्कन का। अब टीचर हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, भाई सच बात है, प्रैक्टिकल जिस दिन होता है ना, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत गंदे बहुत गंदे। मैं गया उनके पास सर को चेक कराने, मैंने कहा सर मुझको इसमें डाउट आ रहा है, थोड़ा बता दो। तो उन्होंने मेरे से पेन मांगा, मैं पेन दिया, उन्होंने बोला पेंसिल लेके आ। मैंने किसी वो तो मिलाया नहीं। उन्होंने मेरे को जो उस टाइम डांटा ना, उसने फिर उस पेन के ऊपर भी बोला कि तुम ये पेन लेके आए, वो भी बिना ढक्कन। इट इज व्हाट इट इज। ये बोला नहीं मैंने भाई, मेरी खुद की फटी पड़ी, क्योंकि वो बहुत मारते थे भाई, वो फिजिक्स वाले सर बहुत। मैं वापस आ गया सीट पर, मैंने नोटिस नहीं किया था जब मैं बैठा था, बट मैंने आते टाइम नोटिस किया, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपनी रो पे आ रहे हो तो तुम देख के आओगे ना तुम्हारे आसपास कौन बैठा क्या बैठा। तो मैं अपने दोस्त को देखा, उसका नाम युवराज था, उसका नाम ले सकता हूँ बट क्योंकि हम उसको बूढ़ी बोलते थे इसलिए मैं उसका नाम ले सकता हूँ। वो मेरा इमैनुअल के टाइम से दोस्त रहा, क्लासमेट नहीं था, वो दोस्त। मैं उसको बूढ़ी, तो वो बूढ़ी मेरे को देख के हंस रहा। मैंने कहा बहन की लोड़ी बूढ़ी, तो वो था ना और जा पेन लेके। तो मैं गया सीट पे। अब ऑब्वियसली मेरे पास आसपास कोई था नहीं, मैंने कहा आगे पीछे वालों से पेंसिल मांगनी पड़ेगी भाई, और मैं कुछ लेके नहीं आया था, तो ऑब्वियसली बेशर्मों की तरह मांगनी पड़ेगी। तो अब मैंने देखा मेरे पीछे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन, एससी। इससे बट तुमने वो चीज सुनी भाई, मुसीबत के टाइम पे गले को भी बाप बनाना पड़ता। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने उससे बोला, मैंने ये पेंसिल दे सकते हो क्या? इज्जत, हमेशा इज्जत करो, भले कोई सामने वाला कितना बुरा हो, इज्जत हमेशा करनी चाहिए आगे से। मैंने दी, ठीक है, बस उसने पेंसिल दी। मैंने की इरेजर भी मिलेगा क्या? इरेजर भी दे दिया। मैंने की स्केल भी दे दिया। उसने पूरा बॉक्स आगे रख दिया कि मैंने बेशर्म की तरह ले लिया। वो मैंने ले लिया, अपना काम कर रहा हूँ। मैं बॉक्स को साइड में रख के भूल गया, मैं लिख रहा हूँ पेन से, अपने पेन से, मेरा ही पेन था, लिख रहा हूँ। वो मेरे को शोल्डर पे टिप है, भाई बॉक्स दे दे वापस। मैंने कहा अरे हाँ, मैंने उसको बॉक्स दिया। अब उतना कोई नोटिसेबल चीज हुई नहीं, बट ये चीज एक स्टोरी का पार्ट था, इसलिए मैंने कहा अच्छा है, फनी पार्ट है, इसको ऐड कर लेते हैं। हो गया फिजिक्स का प्रैक्टिकल खत्म, वाइवा दिया, छुट गए वाइवा में। तो बहुत गंदे क्वेश्चन पूछता है भाई वो फिजिक्स वाला। बहुत गंदे। केमिस्ट्री वाला तो फिर भी एक बार के लिए यही पूछेगा कि तुमने क्या किया। फिजिक्स वाला तो सब पूछता है, तुम्हारे पास वाले ने क्या किया। देखा तो होगा तुमने कि क्या कर रहा है क्या नहीं। अब गए घर, चल के 2 दिन बाद केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो बच्चों, हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती? शिक्षा की ही तो कमी है। बस भैया बस, मुझे मुक्ति दे दो, मेरी स्पिरिट बेचैन हो रही है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, वरना